बिहार सिंह जी, जी सरकार। देखो नौकरी की स्थिति बताता हूँ भाई। बचपन से कोई भी अभिभावक, माता पिता या बच्चा स्वयं जब समझने लगता है, मोस्टली तो अभिभावक की बात करो कि कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को पियोन बनाना चाहता है क्या? नहीं चाहता। या कोई क्लरिकल ग्रेड की बात करता है? नहीं करता, मजबूरी में मिल जाए बात अलग है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बात ये कर रहा हूँ बचपन की बात बताओ। जब बच्चा जन्मता है, छोटा सा होता है, तो पेरेंट्स उसके साथ क्या उम्मीद बांध लेते हैं? हाँ, उम्मीद तो अच्छी अच्छी बांधते हैं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, हाँ, कुछ और बने, आईएएस बने, आरएस बने, हैं, आईपीएस बने, प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, एमएलए एमपी बने। तो कहना मतलब है सभी पेरेंट्स मोस्टली अपनी क्या है, उसी हाई पिच पे खेलते हैं। तो जब वो बचपन से ही वो हाई पिच बच्चे को पास कर देते हैं, तो उसके दिमाग में भी रग रग में ये भर जाता है कि मुझे तो बहुत अच्छी मैनेजमेंट की जॉब चाहिए। तो अब वो मैनेजमेंट की जॉब के लिए उसके दिमाग में कूट कूट के भर गया, और वो रहीसाई उसके बचपन से उसको दिखने लग जाती है कि मैं तो इंजीनियर बन जाऊंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं आईएएस बनूंगा, ये बनूंगा। तो अब वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड तो वैसा सिस्टम बिठा लेता है, और सोच भी वैसी बन जाती है, और एक्टिविटीज उसकी जो है, जब बचपन से उसको ऐसी लग्जरियस लाइफ और वो सिस्टम दे दिए गए, संसाधन दे दिए गए, तो फिर क्या होता है कि वो तो उन्हीं संसाधनों में खो जाता है, और फिर लास्ट में ढाक के तीन पात निकलते हैं। इसलिए आप हिस्ट्री उठाकर देखो, जितने भी मैनेजमेंट की टॉप पोस्ट होती हैं, उनमें गरीब बच्चों का औसत कितना है, सरकारी स्कूल का औसत कितना है, वो बहुत बड़ा औसत इन्हीं लोगों का है। क्योंकि ये नियम है, क्योंकि अध्ययन जो है, आपकी जो साधना जब भी फलित होती है जब आपके जीवन में तपस्या होती है। तो तपस्या तो हम सिखाते नहीं उसको, और हम सिर्फ उसको महत्वाकांक्षाएं सिखाते हैं सिर्फ। तो बचपन से हमने जो इमोशनल अत्याचार उस पर किए धृतराष्ट्र की तरह, तो वो दुर्योधन बन करके बेचारा वो शिकार हो गया बाप की इच्छा शक्ति का। तो वो एक समस्या खड़ी हो गई। फिर जब वो कंपटीशन के रियल प्लेटफॉर्म पर आता है, तो वो अपने आप को कहीं अस्तित्व में पाता ही नहीं है। तो फिर वो एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो गया। फिर आदमी को लगता है यार मैं तो कहीं का नहीं रहा, और फिर वो ये कोर्स, वो कोर्स, ये कोचिंग, वो कोचिंग कर करके वो इतना टायर्ड हो चुका होता है कि फिर उसके बाद में डिप्रेशन की गोली के अलावा उसके पास कोई समाधान नहीं होता। फिर ले दे के वो गोली खाता है, तो या तो कहीं पियोन बनना पड़ता है। अब वो पियोन भी बन जाए कोई तो बड़ी नसीब की बात है, और नहीं बनना पड़ता तो फिर कहीं प्राइवेट दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। अब वहाँ प्राइवेट दरवाजे पे जो भी जाता है, तो वहाँ पे वो देखता है कि इसका परफेक्शन क्या है। तो परफेक्शन तो ज़िंदगी भर हताशा का रहा है, तो ऊर्जा का कहाँ मिलेगा। तो कहने का मतलब है, ना वो एम्प्लॉयर वहाँ पर खुश है, ना वो एम्प्लॉय बन के वहाँ खुश है, ना माँ बाप कहीं खुश है, ना समाज की कोई व्यवस्था एक खुश है। तो ये एक सिस्टम बन गया। आपको आश्चर्य की बात है, 1300 इंटरव्यूज़ लिए थे हमने, हैं, जिसमें से 1300 में से एक हमने सीए सेलेक्ट किया था मात्र। वो भी एक बच्ची थी कोई, जो भी चलो ठीक है ऐसी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 2011 में। तो कहने का मतलब है कि इतना, और सभी बच्चे जो हमने सीए, सीएस, एमबीए, बीबीए, बीटेक, एमटेक, ये बच्चे आए थे, अच्छे वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। तो कहने मतलब है कि स्तर तो देखो किस तरह हो गया, और वो सिर्फ महत्वाकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं। और जब इस महत्वाकांक्षा से जब कोई आदमी एंटर कर जाता है, तो फिर वो क्या करता है, वो फिर वहाँ शोषण शुरू करता है, हैं, कोई इधर तेरी मेरी, ये मेरा वो मेरा, ये सारा सिस्टम शुरू हो जाता है वहाँ पे। वो देखता है कि अब तो सारा लूट लो, ताकि ज़िंदगी में मेरे बच्चों को नौकरी ना करनी पड़े। तो प्राय जो इतने टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, और जब वो बहुत अच्छी संपत्ति लूट के बनाने का कोशिश करते हैं, तो बच्चे को फिर नौकरी नहीं करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये बच्चा फिर मेरा बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, कुछ मेरा ऐसा सिस्टम बना दूँ मैं ऐसा, क्योंकि वो नौकरी की डिमेरिट से भी वाकिफ़ है। या फिर कोई ऐसा जो कि भाई माल वाली नौकरी है, तो बोले ठीक है ये भी माल खाएगा, फिर इसको यही पोस्ट दिला देता हूँ। तो कहीं भी स्टार्ट से लेकर एंड तक, मृत्यु तक, इस नौकरी की मृत्यु तक कहीं भी परोपकार नहीं दिखता, ये स्वार्थ की बू आती है इसके अंदर।
तो स्वार्थ जहां होता है उसको नौकरी कहते हैं। आदमी का सिर्फ ये मतलब है मेरी तनख्वाह कितनी आई, कब आई, नहीं आई तो क्यों नहीं आई। और स्वामी जहाँ पे सेवा की बात आती है वो देखता है कि मैं कैसे इनकी सेवा करूं, किस क्षेत्र में मैं अच्छा परफॉर्म करके दूं। तो डिफेंस वाले सेवा करते हैं, वो मौके पे अपनी जान की कुर्बानी देते हैं, ऐसा करते हैं। यदि वो नौकरी के चक्कर में रहते तो कब के आ जाते हैं, चलो जीवन है तो जहान है, भगते हैं अपन तो यहाँ से कोई बात नहीं है, 1,50,000 मिलता है कहीं भी कमा लेंगे, कोई बात नहीं। तो वो एक नौकरी का सिर्फ जज्बा जो है वो खुद तक ही होता है, मुझे क्या मिलेगा बस मैं मेरा कर लूँ साथ में। और जब स्वामी की बात आती है तो परफेक्शन को देखता है। तो इसमें बिल्कुल विरोधाभास है। सेवा जो होती है वो परोपकार की दृष्टि से की जाती है। सेवा में ये देखता है कि एम्प्लॉयर को मैंने क्या करके दिया है जिसके अवेज में मेरे को पैसा ले रहा हूँ मैं मेरी जो ड्यूटी है वो ऑनेस्टी के साथ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को निभा पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ। मैंने उनको मान ला 1000 का काम करके दिया, वो मान लीजिए 20-25 रुपये मुझे दे रहे हैं या जो भी कुछ दे रहे हैं, तो मैं ये जस्टिफाई है कि नहीं है। वो एक सेवक का भाव होता है। और नौकरी वाले का होता है मुझे क्या मतलब आपका ये नुकसान, मैंने थोड़ी किया, उसने किया, इसने किया। वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना ही नहीं चाहता, इधर से उधर टोपी मारना चाहते। तो इसलिए हम इस नौकरी के कैरेक्टर को ख़त्म करें सोसाइटी से, और बच्चों को बचपन से यदि वो जज्बा सिखाया जाए कि आप देखो आप इसके लिए बने हो, जो स्वधर्म की शिक्षा दी जाए, जो स्वधर्म का एक विज्ञान दिया जाए, तो बचपन से वो जज्बा होता है उसके पास में। तो वैश्य को यदि बचपन से व्यापार की चीज़ें सिखाएंगे तो वो वैश्य बहुत अच्छा बेहतरीन व्यापार करेगा, धर्म संगत व्यापार करेगा। क्यों वो कपट करेगा, क्यों मिलावट करेगा, क्यों काटा मारेगा, और मार करके फिर ब्राह्मण को क्यों जिमाएगा। तो वो कहने मतलब है कि ब्राह्मण पतित हो गया, वैश्य पतित हो गया, सारा सिस्टम पतित हो गया। ये हर सभी का हाल है। शूद्र अपने व्यापार को नहीं छोड़ेगा। तो एक सिस्टम जो स्वधर्म की प्रणाली है, जो वर्ण व्यवस्था का सिस्टम है, वो बहुत अद्भुत सिस्टम है, बहुत ही बड़ा साइंटिफिक सिस्टम है। उसको ये वाहियात साइंस तो कभी समझ ही नहीं पाएगी। और प्रकृति का प्रकोप जो है वो इसीलिए लोग कहते हैं कि साहब जब भारत आज़ाद था उस समय गरीब था, लोग कहते हैं कि ये भारत तो ऐसा था, अंग्रेजों ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अरे तो साहब सोने की चिड़िया तो आप लोगों ने, हम लोगों ने पढ़ाई है किताब में कि सोने की चिड़िया था, तो क्या वो अंग्रेजों ने नाम दे दिया सोने की चिड़िया? तो कहने का मतलब है 1000-1200 साल लूटने के बाद भी वो सोने की चिड़िया ही था। तो कितना समृद्ध राष्ट्र रहा होगा हमारा 1500 साल पहले, जबकि कलयुग तो स्टार्ट हो गया था 4000 साल पहले ही। तो कलयुग स्टार्ट होने के बाद भी 1500 साल पहले तक, यानी कि अंग्रेजों के कालखंड तक, 16वीं शताब्दी तक भी एक सोने की चिड़िया माना जाता था। विश्व का लगभग मोस्टली व्यापार यहीं से होता था। तो इतना समृद्ध राष्ट्र यदि क्यों था वो इसी वर्ण व्यवस्था की वजह से था। वो बचपन से उसको वो संस्कार मिलते थे, वो बचपन से धर्म की शिक्षा मिलती थी, और वो बचपन से ही वो बंदा वैसा बन जाता था, क्योंकि ईश्वर ने उसको उसी के लिए भेजा है। तो वो डेफिनेटली वैसा बनेगा ही बनेगा, कोई रोक टोक है ही नहीं उसको, उसका अधिकार दे के भेजा है। तो ईश्वर के दिए हुए राइट्स को कौन नकार पाएगा। तो वो सिस्टम तो हमने किया नहीं। अब पूरी दुनिया ही नौकरी करना चाहती है, और नौकरी भी सारी मैनेजमेंट की करना चाहती है। तो वो हर तरह से समाज का शोषण है, संबंधों का शोषण है, और ये व्यवस्था ही बेकार है। तो हमारी स्वयं की स्वधर्म की शिक्षा उसको मिलनी चाहिए, विद्या मिलनी चाहिए, ताकि उसको संबल मिले, सामर्थ्य मिले, इतने कालखंड तक वो परफेक्ट हो जाए उस चीज़ के अंदर। बिहार सिंह जी, ये समझ में आ रहा है कि नहीं षड्यंत्र? षड्यंत्र तो समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब है ये हमें इतना उल्लू बना दिया गया। सारी सिचुएशन